हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे आपके क्लास टेंथ साइंस मॉडल पेपर की। और इसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 13। और ये आपका 80 मार्क्स का नंबर होगा। और आपको टाइम मिलेगा इसमें 3 घंटे 15 मिनट का। तो इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। ये आपके लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके सेक्शन ए की, जिसमें बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में फुसफुस फेफड़े किस तंत्र का भाग हैं? तो इसका ऑप्शन ए है पोषण, बी है उत्सर्जन, सी है श्वसन और डी है परिसंचरण। तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि फेफड़े हमारे सांस लेने में काम आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन के चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आप सही है उस पर टिक कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिक का जनक कहते हैं? तो कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिक का जनक कहते हैं, इसके लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आप एक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो आप देख सकते हैं इसके चारों ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? सेक्शन ए के अंदर ये पांचवा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। अभी छठे क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है? तो हमारा ऑप्शन ए है O2, बी है H2, सी है हीलियम और डी है CO2। तो इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सिक्स क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। फिर बात कर लेते हैं हम सातवें क्वेश्चन की, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी दिखाई देती है? तो कौन सी प्रकाशीय घटना होती है जिसके कारण हमें पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो इसके चारों ऑप्शन में से जो सही है उस पर आप टिक कर देंगे। आठवें क्वेश्चन की बात करें, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसके लिए हमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो सबको पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। और इसका नौवें क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताइए। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में भी बताएंगे और अपनी नोटबुक में भी करके बताएंगे। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिए। टिहरी बांध बना है, तो टिहरी बांध कहाँ बना है? ये आप इसमें अ ब स और द चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक स्पेस। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। परमाणु के किस कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है? परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो आपको यहाँ पे सूत्र लिखना है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को डैश कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, वो यहाँ पे लिखना है आपको। फोर्थ इसमें है, ए व बी के नाम लिखो। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है 6CO2 + 12H2O। तो बीच में एरो के ऊपर आपको ए और बी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि
यहाँ पे क्या ए क्या होगा और बी क्या होगा, जिससे कि ये रासायनिक समीकरण जो है वो C6H12O6 प्लस 6O2 में चेंज हो जाएगी। और पांचवा दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है हमें पांचवें में, और नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त चित्र में प्रतीक चिन्ह डैश अवयव के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि ये कौन से के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी के अंदर छठा है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदल देती है। तो विद्युत जनित्र जो होता है उसमें वो यांत्रिक ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदल देती है, ये यहाँ पे लिखना है। फिर आ जाता है हमारा अति लघु प्रश्न, जो कि ये है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। दूसरा इसी में, उदासीन विलयन के पीएच का मान लिखो। उदासीन विलयन के पीएच का मान लिखना है। तीसरा, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखो। तीसरे में क्या लिखना है हमें, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखने हैं। चौथे की बात करें, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो होती है वो आपको बनानी है। पांचवे के अंदर आता है, मैंडलीफ की आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखिए। तो मैंडलीफ की आवर्त सारणी में कई कमियां थी, उनमें से कोई एक यहाँ पे लिखनी है। छठा, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा भाग होता है जो हमारे ब्रेन का जो ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, संतुलित करता है। नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। तो नर में पाए जाने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताइए। तो विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर क्या काम करता है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो 9वें क्वेश्चन में क्या करना है, छड़ चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है उनका चित्र बनाना है। 10वां, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है उसके 2 उदाहरण लिखने हैं। 11वां क्वेश्चन, ओजोन परत पर एक लाभ लिखो। ओजोन परत का एक लाभ लिखो। तो ओजोन परत का एक क्या लिखना है, लाभ लिखना है। 12वां क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है। तो अंगूठा किसकी दिशा को बताता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, तो उस चीज़ को लिखना है। अभी फिर आ जाता हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 नंबर के होंगे सभी क्वेश्चन, और इसमें जो चौथा क्वेश्चन होगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताने हैं। 5वां क्वेश्चन में, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखो। तो कार्बन के 2 अपर रूप लिखने हैं। छठा, मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए। तो मिसेल की संरचना का चित्र बनाना है। 7वें क्वेश्चन की अगर बात करें, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। तो कारण देना है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में भी बताना है। अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य लिखिए। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है और क्या काम करता है, उसका नाम लिखना है और उसका काम लिखना है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं वह इसका अर्थ कार्य बताओ। प्लेसेंटा किसे कहते हैं वह इसका कार्य बताओ। तो ये बताना है कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। तो चित्र बनाना है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का। लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखो। लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक। 12वां क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 2 कारक बताने हैं।
विद्युत परिपथ तथा साथियों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपयोग लिखिए। 14वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। 14वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। 15वें क्वेश्चन की बात करें हम, तो दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, और ये एक न्यूमेरिकल है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखिए। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखनी है। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में होंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो 17वां क्वेश्चन है, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिका से बचाने का एक उपाय लिखो। नीचे कुछ लिखा हुआ है, वह CuO+H2 एरो Cu+H2O में किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन होता है, ये भी बताना है इसमें। 18वां क्वेश्चन है, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखो, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम भी लिखिए। 18वां क्वेश्चन आ गया होगा सभी को समझ में। मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए और इसका आरेख चित्र भी बनाइए। तो इसमें डायग्राम भी बनाना है। 20वें क्वेश्चन का ए, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है। इसका आंसर मुझे कमेंट में भी बताएंगे। इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है। इसका बी है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ये कारण बताना है। अभी सेक्शन आता है डी। सेक्शन डी में 21 नंबर क्वेश्चन, विनंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखिए। और इसी का बी है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखिए। सेक्शन सी में आता है, अम्ल तथा क्षार में कोई दो अंतर लिखने हैं, और इसी के अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित को सुमेलित करो। ए में लिखा है संतरा, बी में लिखा है आंवला, सी में लिखा है नेटल का डंक, और डी में इमली। और ये बताना है इनमें कौन कौन से एसिड होते हैं। तो जिसमें जो एसिड होता है उनसे मिलान करना है। और इसी में बी लिखा हुआ है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व दो उपयोग लिखिए। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है और उसके दो उपयोग लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ए है, मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र बनाना है, उसमें नाम लिखने जरूरी हैं। मानव में, इसी में बी आता है, मानव में अपोहन यानी कि डायलिसिस क्रिया को समझाइए। डायलिसिस क्रिया जो होती है उसे समझाना है 22वें के बी में। और इसी के अथवा में फर्स्ट दिया हुआ है, मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो भोजन के पाचन लार का एक कार्य बताना है। 23वां क्वेश्चन है इसमें, 23वें में ए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जबकि वस्तु फोकस यानी कि एफ पर स्थित है। अवतल दर्पण से तब का वो प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है, जो कि जब जहाँ पे वस्तु जो है वो एफ पर स्थित हो। बी, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर बताइए। तो वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखने हैं। और इसी के अथवा में दिया हुआ है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो।
तो उत्तल लेंस से क्या बनाना है, उत्तल लेंस से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है उसका किरण आरेख बनाना है, जिसमें बिंब की स्थिति अनंत पर होनी चाहिए। और इसी में बी दिया हुआ है, दर्पण व लेंस में दो अंतर लिखिए। दर्पण और लेंस में क्या अंतर होते हैं, इनमें दो अंतर लिखने हैं। और यहीं पे हमारा ये समाप्त होता है। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी जाके सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। थैंक यू।